तो आज का सेशन है हमें डिसीजन किस प्रकार लेना है। शुरुआत हम एक छोटी सी स्टोरी से करते हैं। एक थोड़ा मूर्ख आदमी था। वो हमेशा दुविधा में रहता था कि क्या करे क्या ना करे, कैसे करे, ये सारी दुविधा हमेशा उसके साथ रहती थी। एक दिन क्या हुआ, उसके दांतों में बड़ा दर्द, बहुत जोरों का दर्द हुआ दांतों में। तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था वो दर्द। तो उसने हमेशा की तरह उसको दुविधा थी, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे समय वो अपने एक मित्र की हेल्प लेता था। तो उसने वो मित्र के पास गया और उसे बोला कि भाई मेरा बहुत दांत दर्द हो रहा है, क्या करूं मैं। क्या करूं बोल तो क्या, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर इलाज करेगा, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं ना, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, पास वाले जाऊं या दूसरे जाऊं दूर के। वो छोटे से गांव में रहता था। तो उसने पूछा पास वाले डॉक्टर के पास जाओ क्या शहर वाले डॉक्टर के पास। तो दांत में दर्द कैसा है उसने पूछा। उसने बोला मेरे दांत में बड़ा दर्द हो रहा है। तो बोले तू एक काम कर, शहर के डॉक्टर के पास जा। ठीक है, तो फिर मैं कैसे जाऊं, टू व्हीलर पे जाऊं, फोर व्हीलर पे जाऊं, ट्रेन में जाऊं या बस में जाऊं, भी जा लेकिन जा। तो फिर वो बोला अच्छा ठीक है, मैं क्या करता, ट्रेन से जाता हूँ। फिर वो ट्रेन से गया। डॉक्टर के पास बड़ी भीड़ थी, लंबी कतार थी। उसका दर्द तो बड़ा दर्द था, रुकने का ही नाम नहीं ले रहा था। जैसे उसका नंबर पुकारा तो उसने वहां पे जो कंपाउंडर बैठा हुआ रहता है ना, रिसेप्शनिस्ट, उसको पूछा कैसे जाऊं मैं, इस दरवाजे से जाऊं क्या इस दरवाजे से जाऊं, क्या जहां से सब लोग जा रहे हैं वहीं से इन लिखा है वहीं से जा। फिर वो गया, डॉक्टर ने उसको पूछा भाई बीपी है, शुगर है, कुछ है, चेकिंग की सब। उसने बोला नहीं कुछ नहीं है, पर दर्द बड़ा हो रहा है और 2 दिन से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो डॉक्टर ने एक गोली, छोटी सी गोली लिख के दे दी कि ये गोली ले लो, दर्द ठीक हो जाएगा। फिर उसने बोला डॉक्टर साहब ये सुबह लेना है या शाम में। तो बोले चिट्ठी में सब कुछ लिखा है, दोनों टाइम लेना है। अच्छा, खड़े रह के लूं या बैठ कर लूं। फिर डॉक्टर थोड़ा चिढ़ गया, अरे भाई गोली लेना है, बैठ के लो चाहे खड़े होके लो। फिर उसको एक बड़ा प्रश्न पड़ गया, भाई डॉक्टर साहब दूध गाय का लूं या भैंस का लूं। भैंस का दूध ले ले, चल जा जल्दी जा। पर एक सवाल और है डॉक्टर साहब। बोले क्या। डॉक्टर ने वो जो मूर्ख आदमी था वो बोला दूध कुनकुना करके लू या ठंडे दूध में लू। डॉक्टर ने बोला भाई कुनकुना करके ले लो, बहुत शांति से बोला। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपकी फीस। डॉक्टर साहब बोले मेरी फीस। बोला 50 रुपए। अच्छा, फिर उसने बोला बंदे दू या छुट्टे दू। क्या बोला, छुट्टे दू या बंदे दू। बोले कैसे भी दो, अब बताओ ना कैसे दू। फिर फिर तो डॉक्टर बहुत बुरी तरीके से चिढ़ गया। उसने क्या किया, उसने अपना ड्रॉवर खोला और 50-50 की 2 नोट निकाला और उसके हाथ में रखा। ये लो बोले 50 रुपए चुप रहने के और 50 रुपए ऑटो के, और जाओ। वो बोला अच्छा डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ। दरवाजे तक गया, फिर मुड़ के डॉक्टर साहब को बोलता है डॉक्टर साहब कौन से 50 रुपए रिक्शा वाले को दूं और कौन से 50 रुपए मैं रखूं। डॉक्टर ने सर को हाथ लगा लिया, अब क्या करे। देखो भाई ऐसे होते हैं कुछ लोग जो हमें हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं, सिंपल 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 सी बात पे आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं, छोटी से छोटी बात का भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, भले ही ये थोड़ा मूर्ख था इसलिए इसके साथ थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन होता है ना भाई, अब पढ़ाई करना है पर खेलना भी है, नहीं नहीं अभी सेशन भी है वो भी करना है, ऐसे हम लोगों को लगते रहता है ना। तो फिर ऐसे टाइम पे क्या करना है, इसका बहुत दुविधा है। तो क्या करना है और कैसे करना है ये मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। कि आप सभी के साथ हमेशा एक होता है, रास्ते में हम लोग 4-5 मित्र रहते, लोग बातें करते करते आ रहे हैं। एक एक समय पे ऐसा होता है कभी कभी कि 4-6 दिन पे हमारी एग्जाम आई हुई रहती है।
और ऐसे टाइम पे हमारा एक मित्र बोलता है कैसे चल रही है पढ़ाई, क्या ऐसा वैसा सब अच्छी बातें होती है, यार पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो गया, आज चलो आज शाम में हम लोग मिलते हैं और खेलेंगे 2-4 घंटे, मजे करेंगे। दोस्त ने इनवाइट किया है तो क्या करेंगे भाई ऐसे समय पे? चलो चैट बॉक्स में लिखो आप लोग ऐसे समय क्या करोगे। पढ़ रही हूँ मैं सबके चैट बॉक्स। अच्छा, अच्छा। और क्या सबने एक ही बात लिखी है? ऐसे समय क्या करना, मेरी एक राय है। मैं ऐसे में हम लोग दुविधा में होते हैं ना कि भाई क्या करें, मित्र की सुने क्या, फिर मित्र की सुनेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे, और नहीं सुनेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, हमसे दोस्ती तोड़ लेगा ना। पर ऐसे समय हमें एक काम करना चाहिए, अपने डर को हटा देना चाहिए। और इतनी सी बात पे अगर हमारा मित्र हमसे दोस्ती तोड़ देगा, हमसे रूठ जाएगा, तो ऐसा मित्र क्या काम का भला? जो हमें समझ ही नहीं पाता है, ऐसा मित्र क्या काम का? सही है ना? तो फिर ऐसे मित्र को हमें समझाना चाहिए, चलो ठीक है हम खेलेंगे, लेकिन पहले हमें हमारी पढ़ाई खत्म करना है। और पढ़ाई खत्म करने के बाद जो समय बचेगा वो सारा समय हमें खेल में, क्योंकि हम पढ़ाई खत्म नहीं करके खेलेंगे तो एक डर बना रहेगा कि भाई खेलने में भी पूरा मन नहीं लगेगा ना, क्योंकि मन में है हमको पढ़ना है, पढ़ना है, हमारे एग्जाम है, और हम पढ़ भी नहीं पा रहेंगे। तो ऐसे में ना खेलेंगे ना पढ़ेंगे। ऐसे समय पहले प्रायोरिटी क्या है वो तय करना है हमें, और फिर पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद बहुत अच्छा समय मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है, और पूरी तरह जोश के साथ हम लोग खेलते हैं। तो फिर अगर वो हमारी बात मान लेता है तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, और उसे भी बोलना चल आजा हमारे घर पढ़ाई करेंगे और तुम्हारे घर जाके हम लोग खेलेंगे। तो अपनी सत विवेक बुद्धि को हमें जागरूक रखना है। तो उसके लिए हमें हमारी प्रायोरिटीज एक चेकलिस्ट बनाना है कि हमें क्या क्या करना है। मैंने बोला था ना, टाइम टेबल बनाना है, सेवर्स, ध्येय कैसा निश्चित करना है, ये सब पहले वाले दोनों वीडियो में बताया था। तो अब ये चेकलिस्ट क्या है कि ऐसी अगर हम लोग दुविधा में है तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय सबसे हितैषी, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली, सबसे सही डिसीजन देने वाली एक व्यक्ति हमारे जीवन में होती है, वो है हमारी माँ। तो हमारी माँ से हमें राय लेनी चाहिए कि माँ ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल पढ़ाई की बात थी, पर ऐसी बहुत सारी चीजें आती है ना लाइफ में। उस समय हम जब ट्विस्ट आता है ना, दुविधा, ये करे क्या ये करे, ये करे क्या ये करे, तब हमें हमारी माँ की हेल्प लेनी चाहिए। और हमारे दो मन होते हैं, एक होता है हमारा अंतर मन और एक होता है हमारा बाह्य मन। जो अंतर मन की हम सुनते हैं तो हमारा बाह्य मन मतलब जो हमको सुख सुविधा मिलने वाली है, प्लेजर, थोड़ी देर का क्षणिक, वो नहीं मिलेगा। पर अंतर मन की हम सुनेंगे तो हमें हेल्प जरूर मिलेगी। तो ठीक है, तो ये हेल्प जो है, ये जो अंतर्मन का सुनना है, ये हमें दीर्घ लंबा सुख देगा। लेकिन हम लोग बाह्य मन की सुनेंगे तो हमें छोटा सा सुख देगा। ठीक है, तो निर्णय लेते समय कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखना है, वो ये कि हमें स्वार्थी नहीं बनना है। हमारे लिए क्या अच्छा है, अगर कोई चीज है जो हमारे लिए बहुत अच्छी है पर हमारे मित्र के लिए अच्छी नहीं है, तो ऐसे समय हमें क्या करना है? एक बार सोचना है, क्योंकि खुद से ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ पर्सन रहेगा, है ना। पर अगर हमारे कोई चीज हमारे मित्र के लिए बहुत अच्छी है पर उससे हमारे परिवार का नाम यदि खराब हो रहा है, यदि वह परिवार के लिए अच्छी नहीं है, तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय हमें परिवार के लिए जो हित में है वो चीज करनी चाहिए कि पहले हम मित्र, सबके ऊपर हमारा परिवार। तो मित्र की नजरिए से हम सोचेंगे
हम बुरे बन सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार के वैल्यूज के लिए सोचेंगे तो हमें जो सही है वो हमें करना है। ठीक है, तो ऐसे समय हमें जब ऐसी दुविधा आती है तब हमें क्या करना है, धीरे धीरे आंखें बंद करना है, सीधे बैठना है, ध्यान मुद्रा जो है चिन्ह मुद्रा इसे करना है, और धीरे आंखें बंद करके हमें लंबी सांस लेना है, दीर्घ श्वसन, और फिर डिसीजन लेना है, थोड़े क्षण के लिए रुकना है, पॉज, दीर्घ श्वसन करना है, फिर डिसीजन लेना है। मन और बुद्धि दोनों में डिशुम डिशुम चलता है ना, हमारा मन और हमारी बुद्धि अंदर ही अंदर झगड़ा करती है। ऐसे समय उसका आपस में टकराव होता है, तब हमारी अंतरात्मा क्या बोलती है या फिर हमारी माँ क्या बोलती है, ये हमें सुनना है, क्योंकि वो ही पूरे संसार में हमारे लिए हितैषी है। उससे बड़ा हितैषी पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। भले ही हमारी माँ को इस मॉडर्न दुनिया की समझ नहीं होगी, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं आती होंगी जितनी आपको आती है, उतनी मॉडर्न नहीं होंगी, उसको उतना इंग्लिश फ्लुएंट बोलना नहीं आता होगा, पर वो हमारी माँ है। हमारी भलाई किसमें है ये उससे अच्छा कोई कोई नहीं जान सकता है। माँ हमारी पक्की सहेली होती है, पक्की सहेली, सबसे बेस्ट फ्रेंड दुनिया में अगर कोई है, सबसे बेस्ट हमारा हित चिंतन करने वाला कोई है तो वो हमारी माँ है। और एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको बड़े ध्यान से सुनना है कि कोई भी निर्णय लो, कोई भी डिसीजन लो, उसे हमें डिक्लेयर करना है सबके सामने, उसे हमें बोल देना है, बड़े अक्षरों में घर में लिख लेना है, हमारे सामने लिखना है, हमारे दोस्तों को बोलना है, हमारे परिवारजनों को बोलना है, हमारे टीचर्स को, कि मैं ये करने वाला हूँ या मैं ये करने वाली हूँ। क्योंकि अगर वो हमारे वेल विशर्स है तो वो हमें समझेंगे, और अगर हमारे अपोजिशन वाले हैं तो भी उन्हें पता रहेगा कि ये चीज करने वाला है या करने वाली है, एट एनी कॉस्ट शी और ही इज डूइंग दैट थिंग, विल डू दैट थिंग। इसीलिए पहले ही उन्हें बता देना, तो फिर हमें हमारे जो पूरे आजू बाजू में पॉजिटिव ऑरा बन जाता है। क्योंकि जब डिक्लेयर करते हैं ना कोई भी चीज, विजुअलाइजेशन का तो मैंने बता दिया था, वो तो आपको करना ही है, दूसरा आपको डिक्लेयर करना है। ये एक चीज सबसे बड़ी सीखना है कि हमें जो डिसाइड करना है उसे डिक्लेयर करना है, मम्मा के सामने, पापा के सामने, परिवार वालों के सामने, दोस्तों के सामने, टीचर्स के सामने। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि एक ऑरा बन जाता है कि पॉजिटिव चीज हमारे पास आ रही है, करने वाला है, करने वाला है, करने वाला है, तो उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। इससे हमारे रिश्ते नहीं टूटते हैं, वो हमें समझेंगे और हमें उनसे और वो हमसे संवाद, कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे। और ऐसे समय हमें उनसे बातचीत, कितना भी वो हमें, समझो कभी कभी पापा, कभी कभी मम्मा या घर के कोई बुजुर्ग हमारी किसी बात से सहमत नहीं हो सकते, हो सकता है ऐसा, लेकिन उन्हें समझाओ, उन्हें बोलो कि भाई मुझे ये करना है, ये ये मेरी ये मेरी मतलब मेरी जिद है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है। आप उन्हें समझाओ, वो समझेंगे जरूर। लेकिन आप उनसे बात ही नहीं करोगे, उन्हें समझाओगे ही नहीं, तो वो हमें किस प्रकार समझेंगे। क्योंकि बातचीत करने से, संवाद करने से चीजें सॉल्व होती है, मन में रखने से चीजें बढ़ती है, दुरावा बढ़ता है, डिफरेंशिएशंस बढ़ते हैं। तो निर्णय लेने के बाद फर्म रहो, ये एक सेकेंड चीज। पहला डिसीजन लो, दूसरा उसे डिक्लेयर करो, तीसरा फर्म रहो, न कि उसो नहीं 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 फ्लेक्सिबल, थोड़ी अड़चन लगी, नहीं नहीं यार नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि अड़चने तो आएंगी, अड़चने नहीं आएंगी तो फिर आपका जो गोल है वो इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है, अड़चने जरूर आएंगी। पर ऐसा लगे करते समय यार कुछ तो गलत हो रहा है, हमारे अंदर से कहीं तो लग रहा है कि गलत हो रहा है, इससे किसी को हानि हो रही है या हमें खुद को हानि हो रही है, तो रुको, पॉज लो, सोचो,
डिसीजन पे एक बार सोचो, अपने से बड़ों की राय लो, और इसीलिए हमारा डिसीजन थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। मतलब अगर यदि किसी के साथ में गलत हो रहा है, दिख रहा है, और हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो डिसीजन मोल्ड करने की क्षमता भी उस डिसीजन में होनी चाहिए। हमारा डिसीजन फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। मतलब तो अपने लक्ष्य को हासिल तो करना है, और उसे हासिल करने की जिद नहीं होनी चाहिए। जिद करने से क्या होता है, कभी कभी नुकसानदेह है, क्योंकि हमने बोला है तो हमें करना ही है। हमें दिख रहा है, हम सामने गड्ढा है, हम गड्ढे में जा रहे हैं, हमें दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमारी जिद रहती है, अरे नहीं, मैंने ये डिसीजन लिया है, मैं ये तोड़ूंगा नहीं, चेंज करूंगा नहीं। पर ऐसा नहीं, ऐसे समय हमें जिद नहीं करना है। और अगर सब सही है तो जिद करना है, और अड़चने आती है पर सबका भला हो रहा है, हमारा भी भला हो रहा है, तब जिद करना है। हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो क्षमता है, उसे बढ़ाना है। और इसीलिए आखिरी में सिर्फ 2 लाइन में बोल के आज का यह सेशन समाप्त करूंगी। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते से हम पे, हम चले नेक रास्ते से हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। जय श्री कृष्णा।